बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर है। हमारा एक बेसिक टॉपिक चल रहा था कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंड इफेक्ट्स इन आवर लाइफ। ठीक है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट थे हमारे जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, और हम बिजनेस में प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट का हम हल्का फुल्का दोबारा से जो है वो देख लेते हैं। थीम क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था। कंपाउंड इफेक्ट जैसे कि सादा लफ्जों में जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। ठीक है, इसी तरह हर काम जिंदगी के हर एफर्ट में हम जब कोई ना कोई हिस्सा डालते हैं तो उसमें अच्छे मामलात में जो है वो अच्छाई बढ़ती जाती है, और अगर हम नेगेटिव जो है वो वर्क करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी का आंसर बढ़ता जाता है। यानी कि छोटे छोटे काम करने से जो है वो जिंदगी में इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है, और अपनी जिंदगी को आप जो है वो तबाही के दहाने पे भी ले जा सकते हैं। अच्छा, मेन हेडिंग क्या है? स्मॉल एक्शन बिग रिजल्ट्स, यानी कि छोटे इकदाम होंगे और बड़े नतीजे निकलेंगे। यानी कोई भी सफर हम शुरू करते हैं तो उसमें कदम पर कदम चलते हैं तो ही सफर जो है वो कटता है, सफर तय होना शुरू होता है। तो उसके आगे क्या सीन होता है कि जैसे ही हम पाँव दबा लें, रोक लें, तो सफर भी रुक जाएगा। तो जितने कदम हम आगे चलेंगे, अगर हम उसे मजीद बढ़ाते जाएंगे तो वो छोटे छोटे इकदाम हमारी जो है वो मंजिल को करीब करते जाएंगे और फासले को कम। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि छोटे छोटे कदम उठाने तो हैं, लेकिन उठाने किस मद में है। यानी कि आज अगर आप चंद कदम चलें और कहें कि हमने किसी शहर या किसी मुल्क का फासला तय करना है, और चंद कदम तय करके आप रुक जाते हैं तो वो सफर भी जैसा कि रुक जाएगा। तो फिर क्या होगा कि ऐसा क्या अमल है या ऐसी क्या चीज है जिसको हम करते रहने से हम अपने फासले को कम कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स। यानी कि आपने अपनी एफर्ट्स में, अपने मामलात, अपनी कोशिशों में जो है वो तसलसल रखना है, उसको मुसलसल करते रहना है ताकि आपका फासला बाकायदा तौर पे जो है वो तय पाए और आप अपनी मंजिल को पहुंच सकें। ठीक है, मुसलसल छोटी कोशिशें कारोबार में बड़े पैमाने पर तरक्की का बायस बनती हैं। यानी वही छोटी छोटी एफर्ट्स इम्प्रूवमेंट के साथ जब आप करते रहते हैं तो क्या होगा कि आपका कारोबार भी उसी तरह, जैसे हमने अच्छी और बुरी आदत की बात की थी, अच्छे और बुरे रिलेशंस की बात की थी, तो ये इकदामात भी जो आपने कारोबार के लिए करने हैं उसको भी आपने इसी तरीके से मुसलसल कंटिन्यूअसली करते जाना है। तभी आप कामयाबी को जो है वो पहुंच पाएंगे, अपने जो है वो मामला तय कर पाएंगे। और इसमें एक और मेन चीज होती है कि वो छोटे छोटे मामलात, वो छोटी छोटी कोशिशें आपने करनी किस मद में है, किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसे समझने वो है कि सिर्फ वो छोटी छोटी एफर्ट्स आपने प्रैक्टिकली नहीं करनी, बल्कि उन छोटी छोटी एफर्ट्स को सीखने का अमल भी उसी तरीके से जो है वो जारी रखना है। यानी कंसिस्टेंट स्मॉल एफर्ट्स के साथ साथ आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी लर्निंग को भी कंटिन्यू रखना है, ताकि आप अपनी तरक्की को मज़ीद आसानी से जो है वो हासिल कर पाएँ, और अपने मनाजिल को आसान करके अपना फासला जल्द से जल्द कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी जो कारोबार है उसमें तरक्की कैसे जो है वो ला सकते हैं। उसके लिए उसी तरह से जैसे अमल करना ज़रूरी है, इसी तरह सीखना भी ज़रूरी है। सीखना भी पहली शर्त है, और उसमें भी उसी तरह अपने कंपाउंड इफेक्ट जो है वो कंटिन्यू रखना है, यानी सीखना भी है और करना भी है। ठीक है, अब बात जैसे हम पहले भी इस मामले में कर चुके हैं कि अच्छी और बुरी आदत
बनाना। तो अभी बिल्डिंग हैबिट्स होता क्या है, आदत बनाना, यानी कि आपने पहले तो ये देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, तो फिर जो है वो उसी हिसाब से उसी पॉइंट पे रहते हुए बात करते हैं कि रोजाना कारोबारी आदत अपनानी है, ठीक है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप और कस्टमर केयर। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग में ये होता है कि आपका जो बिजनेस है वो आपने नए लोगों के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाना है। जो ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ, उनको तो इंट्रोड्यूस हो ही चुका, आप अपने कारोबार को उनके सामने मुतारिफ करवा चुके हैं, ठीक है। तो अभी नए लोग भी तो दुनिया में रहते हैं, हम चंद कस्टमर्स पर डिपेंड तो नहीं कर सकते कि यही चंद कस्टमर मुस्तकिल हमारे कस्टमर्स रहेंगे। क्योंकि कस्टमर्स को जहाँ से रिलीफ मिलता है या कस्टमर्स को जहाँ से अट्रैक्शन फील होती है वो उस तरफ चल दौड़ते हैं। लेकिन क्या है कि हमने नए लोगों में भी अपनी जो है कारोबार की वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट समझने करनी है, नए लोगों तक अपना कारोबार पहुंचाना है, और जो पुराने कस्टमर हैं उनको भी छोड़ना नहीं है कि हम उनको फॉलो अप में डालेंगे। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप बेसिकली ये होता है कि कस्टमर एक दफा जब आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, उसके हाल अहवाल लेते हैं, उससे अपनी सर्विसेज के बारे में जायजा लेते हैं। आप इसके लिए जो है वो कोई भी सर्वे पेपर भी जारी कर सकते हैं जो आप अपनी शॉप पे भी रख सकते हैं, या आप अगर ऑनलाइन अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये चीज कस्टमर की राय ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ कहाँ वो आपकी सर्विसेज जो है से जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। और उसके बाद उनसे ये भी आपको पूछ लेना चाहिए कि वो आपके अगर इस बिजनेस और बिजनेस सर्विसेज से जो है वो मुतमईन है तो क्या वो नए लोगों से भी आपके बिजनेस को मुतारिफ करवा रहे हैं। तो ये भी आपकी इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग ही हो रही होती है। लेकिन आपने पर्सनली भी इस चीज के लिए जो है वो कोशिश रहना है कि आप नए लोगों को भी बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं और आप उसको कैसे जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी क्या जो है वो यूनिकनेस है जिसकी वजह से कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। उसके लिए डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे सबसे आसान तरीका होता है कि आप पम्फलेट्स पब्लिश करवा देते हैं और इसमें लोगों को डिफरेंट इलाकों में लोगों के थ्रू जो है वो उसे पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बहुत इस तरह से कम वक्त में बहुत ज्यादा लोगों के पास आपका जो है वो कारोबार पहुंच सकता है, इसका तारुफ पहुंच सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन के सिस्टम के थ्रू पे भी हम बहुत सारे लोगों में अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और डजेंट मैटर कि आपको कोई कस्टमर बन गया या नहीं बना, फॉलो अप जो है वो प्रोस्पेक्टिंग में भी ज़रूरी है और कस्टमर केयर में भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो फिर आपको जो है वो नए लोगों के साथ जुड़ने के साथ साथ उनका फॉलो अप भी करना होता है, ताकि उनके साथ आपके ताल्लुकात उस्तवार हों, वो आपके कारोबार को पहचाने, आपकी जो है वो सर्विसेज को पहचाने, और जो है वो एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट जब उनको महसूस हो के उनकी रिक्वायर्ड आइटम, रिक्वायर्ड चीज़ आपके पास मौजूद है, तो वो आपको कांटेक्ट करने में हेजिटेट ना हो, बल्कि आपका कांटेक्ट में रहने की वजह से उनकी हेजिटेशन ख़त्म हो जाए और बआसानी वो आपको अप्रोच करके अपनी नीड की चीज़ आपसे ले सकें। अच्छा, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। अच्छा, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप का भी एक तरह से आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस एंड पार्टनरशिप्स ग्रेजुअली। अच्छा, वक्त के साथ साथ हमें जब हम किसी भी नए ताल्लुक को बनाते हैं उसके साथ साथ पुरानों को भी कंटिन्यू रखना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम डे बाय डे कांटेक्ट में रहेंगे, जरूरी नहीं कि आप हर वक्त उनसे बिजनेस की बातें करते रहें, जरूरी नहीं कि आप हर वक्त अपना जो है वो एडवर्टाइजमेंट ही करते रहें, बल्कि जो है वो माशरती तौर पर भी आपके लोगों के साथ ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए, क्योंकि लोग ही तो हमारे बिजनेस का जो है वो एसेट होते हैं। लोगों के साथ ही तो हमने बिजनेस करना होता है, तो उनके साथ साथ हम जो है वो हमारे बाकी के ताल्लुकात भी मजबूत होंगे तो वो हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे। और इसी तरीके से जैसे बात की कि अगर जो आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या होगा कि कस्टमर्स आपकी लाइन में बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते जाने के बाद आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नेटवर्क मीन क्या होता है कि लोगों का जाल, ठीक है। रिलेशनशिप में जो है वो लोगों का जाल, जाल से क्या मुराद है कि तार से तार मिलती जाती है,
लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और आप के लिए बेनिफिट जो है वो करते रहते हैं। जैसे पहले भी बात हो चुकी है कि जैसे अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आप लोगों को जो है वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, चीज़ें अच्छी दे रहे हैं, आप उनकी सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, आपके अखलाकियात भी बेहतर हैं, आप उनके हाल अहवाल भी लेते हैं, तो क्या होगा, वो आपकी उस चीज़ से सेटिस्फाई होके ना सिर्फ खुद आपके कस्टमर बने रहते हैं बल्कि नए लोगों में भी आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इस तरह से ये आपका एक नेटवर्क बन जाता है जो कि आपके कस्टमर्स का होता है, और वो आप और अगर उसी नेटवर्क को आप अपने रिलेशनशिप में भी जो है वो चेंज कर लेते हैं, यानी उनके साथ शराकतदारियां बना लेते हैं, ताल्लुकात मजबूत कर देते हैं, तो ना सिर्फ आपका जो है वो बिजनेस बिल्ड होता है, बिजनेस डेवलप होता है, बल्कि लोगों के साथ आपके मामलात भी जो हैं वो मजबूत होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद क्या होता है कि आपने ट्रैक करना होता है अपनी जो प्रोग्रेस हो रही होती है, यानी कि आपने तरक्की का जायजा भी लेना है। उसके लिए जैसे हमने बहुत स्टार्ट में बात की थी टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में हमने काफी तफसील से डिस्कस किया था कि हम कितना टाइम अपने पास अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है और उसको हमने किस तरीके से जो है वो स्पेंड करना है, उसमें डेली बेस पे, वीकली बेस पे, फिर मंथली और प्लस ईयरली हमने उसका प्लान बनाना था कि हमने क्या काम करना है। इसी तरीके से वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी बिजनेस में भी, और बिजनेस में कैसे हेल्प आउट करेगी कि आप डेली बेसिस पे ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिससे आपका जो है वो प्रोग्रेस का लेवल ऊपर जा रहा है, आपने मजीद उसके बारे में प्लान करना है। फिर उसकी डिटेल अपने पास एक बिजनेस डायरी, आपके बिजनेस से रेलिवेंट आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसपे आप डेली बेस पे उसका पूरा स्केड्यूल बनाए, आपने उसमें इन्वेस्ट कितना किया, आपका टाइम कितना कंज्यूम हुआ, उसके बाद आपके पास कस्टमर्स के आगे से रिव्यूज या रिमार्क्स क्या आए, कौन सी चीज़ आपकी रनिंग में है, ये सब आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी डेली बेसिस की जो प्रोग्रेस होगी वो हफ्तावार और हफ्तावार वाली माहाना कोशिशों की तरफ जाएगी कि आपने कितना कितना स्टेप फॉरवर्ड किया और आपने कितना अपने जो है वो बिजनेस को रन किया, और कितनी उसमें प्रोग्रेस हो चुकी है और मजीद कितना इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। तो ये क्या होगा कि जैसे हम एक आसान सा फार्मूला यही बताया जाता है ना कि अगर आपने जिंदगी में तरक्की करनी है तो आपने अपना पूरा दिन कैसे गुजारा, आपने उसका एनालिसिस रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाने तक या बिस्तर पर जाने के बाद भी आप उसका एनालिसिस करें कि आज आपने क्या खोया क्या पाया, ताकि आपको अंदाजा हो कि कहाँ कहाँ पे आपने लूप होल छोड़े जिसको आपने फिल करके मजीद जो है वो प्रोग्रेस का रास्ता ले सकते थे आप, और उसको मजीद जो है वो बेहतर बना सकते थे, अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकते थे, अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते थे, लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते थे, मजीद इससे अच्छी ऑफर्स दे सकते थे और लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते थे, और उनको आप अपने साथ जुड़े रहने के लिए जो है वो स्टेबल रखने के लिए मजीद आप बेहतर कोशिशें कर सकते थे, ठीक है। तो होप सो कि हाँ, इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को हम जो है वो कंक्लूड कर पाए हों, क्योंकि हर चीज में जब जो है वो आपका एक एक लम्हा इफेक्ट कर रहा होता है, लम्हा लम्हा, मिनट्स, घंटे, घंटों से फिर दिन, दिन से जो है वो हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल, ये हमारी पूरी जिंदगी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम अपने जो हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की जब बात करते हैं तो वो कतरा 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 मिला के हमने दरिया बनाना कैसे है, ठीक है। उस दरिया के अंदर अब जाहिर सी बात है कि हम किस चीज का दरिया बनाना चाहते हैं, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। क्या हम जो है वो अपनी नींदों का दरिया बना रहे हैं, हम अपनी कौन सी एक्टिविटीज का दरिया बना रहे हैं, जैसे कि एक उस दिन भी हमने बात की थी, सेहत के हवाले से भी कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमने बात की कि डेली बेस पे हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते, इसका हमारी जिंदगी पे असर क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इफेक्ट हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट इस तरीके से करता है कि हमारा एक एक एक्शन हमारी जिंदगी का पास्ट बनता जाता है, और पास्ट के बारे में भी अगर आप देखें, उसको बिजनेस से रिलेट करें, तो हम क्या कहते हैं कि बिजनेस में हमारा फला टाइम में तो बहुत तरक्की हुई, फला टाइम में हमने जो है वो बहुत लॉस किया, तो क्या हुआ, वो हमारे एक्शंस थे, जिन एक्शंस की वजह से जो है वो हम तरक्की करते हैं और तनाजुली का भी शिकार होते हैं। तो
उन एक्शंस को हमने जब बिजनेस से रिलेट करना है तो उसमें क्या करेंगे कि हमने अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करना है, हमने उसके हिसाब में बजट सेट करना है, उसके अलावा हमने ये देखना है कि हमने कितने लोगों से पर डे जो है वो अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो सकता है और नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो कंपाउंड इफेक्ट में जो कंसीडर की जाती है, आपका नेटवर्क है, जो लोगों के साथ आपका जो जितने लोग आपने किए हुए हैं अपने साथ अटैच किए हैं, आप अगर लोगों को अपने साथ अटैच करने में, अपना कस्टमर बनाने में, अपनी सर्विसेज को पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो फिर क्या होगा, आपका डेफिनेटली जो है वो डे बाय डे बिजनेस फैलेगा। ठीक है, लोगों में आपकी जो है वो इसकी प्रोग्रेस का चर्चा होगा, और इस चर्चे से क्या होगा, आपको मजीद जो है वो प्रोग्रेस करने का चांस मिलता रहेगा। और इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आपने कैसे करनी है, जैसे स्टार्ट में भी बात हुई, एक जिंदगी के मामलात में हर चीज में एक ये उसूल होता है कि कोई भी काम, कोई भी चीज जब आप उसमें आगे जाना चाहते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसमें सीखना जरूरी होता है। तो सीखना और करना, और उसके बाद प्लान करना, और उसके बाद एनालिसिस करना, ये सारी चीजें जब जो है वो एक फोरम पे आप इकट्ठी करते हैं, एक जगह पे इन सब चीजों को लिखते हैं, इसका मुहासिबा करते हैं, तब जाके आपकी प्रोग्रेस जो है वो फुलफिल होती है। क्योंकि कोई भी काम सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ देने से या चंद कदम चलने से कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसमें एक चीज जिसको कंपाउंडिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है, वो तसलसल का नाम है। कि आपने जितना भी तय किया, अपना प्लान किया, हमने आज इतना काम करना है, इतनी प्रोग्रेस करनी है, तो वो फिर उसी स्केड्यूल को आपने कंटिन्यू करना है, उसमें तसलसल को बरकरार रखना है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आप बिल्कुल ही उस चीज से आरी हो जाए कि आज तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो उसमें फिर अगले दिन आपने उस चीज के उस टोटल को कंप्लीट करना है, उस चीज को छोड़ना नहीं है। वो तसलसल कायम कैसे रहेगा कि एक दिन किसी भी वजह से नागा हो गया, किसी भी वजह से आपका वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस गैप को फिल करने के लिए अगले दिन आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं, तो उन 4 घंटों में आपको वो 4 घंटे जो पिछले दिन आपके किसी भी वजह से मिस हो गए, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सके, तो उस 4 घंटों को आपने मजीद वहां पे ऐड करके थोड़ी सी स्ट्रगल करके अपने उस तसलसल को कायम रखना है। ठीक है, तो आपका वो तसलसल चलता रहेगा। इससे आपकी जो प्रोग्रेस में थोड़ा सा खलल आया किसी भी वजह से, किसी भी जेन्युइन रीजन से, ना कि आपकी सुस्ती और काहली की वजह से कि कोई बात नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा, आज मूड नहीं हो रहा, आज नींद आ रही है, आज सुस्ती छाई हुई है, कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से आप ये सोचें कि आज स्किप कर देते हैं, आज जो है वो घूमने का प्लान है, ये चीजें जब आपके स्केड्यूल में मेंशन होंगी कि फला टाइम से फला टाइम तक मुझे ये काम करना है, तो फिर आप उस चीज के लिए हर्डल को, जो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में हर्डल आती है, जो तसलसल कायम रखने की एक आदत बनाने में आती है, उसको स्टार्टिंग में आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से, क्योंकि आदत बनाने की जैसे बात हुई, तो आदत बनाने में थोड़ी बहुत हर्डल तो होती है कोई भी नई आदत अपनाने में। जैसे एग्जाम्पल ली जाए, रमजान का महीना जब आता है तो 11 महीने के बाद, 11 महीने हम खाते पीते रहते हैं, तो फौरी तौर पे रमजान के लिए जो सहरी के लिए जागना, सहरी खाना और पूरा दिन भूखे रहना, और उसके बाद इफ्तार में जो है वो इफ्तारी करना, ये इतना ही मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है, 2 4 5 6 दिन लगातार करने से क्या होता है कि पूरा महीना हमारी वो आदत बन जाती है। और यहाँ तक होता है कि ईद वाले दिन भी हमें ऐसा फील हो रहा होता है कि हम समझते हैं कि आज भी हमारा रोजा है, कोई हमें खाना ऑफर करता है, तो हमारी स्टेज वो बन चुकी होती है, ग्रेजुअली हम उस चीज की आदत बना चुके होते हैं, हमारा माइंड, हमारी फिजिक इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी होती है कि अभी भी हम रोजे की हालत में हैं। तो क्या होता है, 2 4 6 दिन रेगुलर जो है वो करने से उस चीज में तसलसल कायम हो जाता है, और हमारी आदत का वो हिस्सा बन जाता है, और हम उसको जो है वो इतना जहन नशीन कर चुके होते हैं कि ईद वाले दिन भी यकीन दहानी मुश्किल ही होती है कि हम आज ईद की खुशी मना रहे हैं, ना कि रोजे की हालत में है। तो
यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कंपाउंड इफेक्ट और उसका जो है वो बिजनेस प्लानिंग कैसे होगी, और उसमें आपने बिजनेस से रेलिवेंट जो है वो अपनी आदत कैसे बनानी है, और उसको स्केड्यूल कैसे करना है, और उसके बाद स्केड्यूल करने के बाद उसका अपनी जो है वो डेली जो आपने अमल किए हैं, जो आपने एक्शंस लिए हैं, उसमें जो है वो प्रोग्रेस आपको कैसे फील होगी, और मजीद इम्प्रूवमेंट आप कैसे ला सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो है वो कोई भी काम करने से पहले उसको सीखना जरूरी है। सीखने का तसलसल, मुहासबे का तसलसल, एक्शन का तसलसल ही किसी भी मामले में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी डेली आदतें हों, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, हर जगह पे ये सारे मामला जब तक आप ये इस सर्कल को कंप्लीट नहीं करेंगे तो खला रह जाएगा। सो कोशिश करें सबसे पहले कोई भी चीज़, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी आदत हैं, ये सब कुछ कैसे डेवलप होंगी, आप जो चाहते हैं अपने गोल को कैसे अचीव करेंगे, अपने मकसद तक कैसे पहुंचेंगे, सबसे पहले इस पे गौर करें, इसको पहले लिखें, उसके बाद उसको सीखें, सीखने के बाद उसके एक्शंस करें, एक्शंस करने के बाद जो है आप उसका जो है वो मुहासिबा करें कि आपने आज क्या खोया क्या पाया, ताकि जो इम्प्रूवमेंट या जो आप सक्सेस चाहते हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी होती है कि तसलसल कायम कैसे रहता है, इसमें जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो सब्र का होता है। ठीक है। क्योंकि तसलसल का अगर बैक देखा जाए तो वो यही है कि आपको सब्र आना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे कतरा 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 हम डालते हैं तो वो फौरी तौर पे तो दरिया नहीं बन जाता। ठीक है। तो वो दरिया बनने तक हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, और करना पड़ता है। अगर आपको बाकायदा तौर पे जो रिजल्ट्स आपने जिनका तयन किया था, जिनको आपने सोचा था समझा था, उसके ऊपर जो है वो बाअमल रहने के लिए आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि रातों रात कुछ नहीं हो जाता। ठीक है। तरक्की ओवरनाइट कभी भी नहीं होती है, कोई भी चीज जो है वो ओवरनाइट नहीं हो सकती, उसके लिए मुसलसल अमल करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि एक छोटा बच्चा जो कि एक बाकायदा तौर पे भाग दौड़ के काबिल होता है, वो मुस्तकिल जो है वो डिफरेंट किस्म के मराहिल से गुजरता है। पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटता है, लेटने के बाद फिर वो राइट लेफ्ट अपनी करवटें बदलता है, फिर वो जो है उन्हीं करवटों के बल पे बैठने की कोशिश करता है, और फिर कोशिश में कामयाब हो जाता है। फिर उसी बैठी बैठी पोजीशन में क्रॉल करता है, क्रॉलिंग के जरिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फुट पे स्टैंड करने की कोशिश करता है, फिर वो कदम उठाता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, और एक वक्त आता है कि वो चलना शुरू हो जाता है। यहाँ ऐसा चलता है कि फिर हाथ नहीं आता, बच्चों को ढूंढते ही रह जाते हैं पेरेंट्स के, अभी कहाँ गया और अभी कहाँ गया। यानी उसकी स्पीड माशाल्लाह इतनी तेज हो चुकी है कि वो भाग दौड़ तक चला जाता है। इसमें क्या है कि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, अल्लाह पाक सब पे रहम फरमाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, किसी भी वजह से वो वीक होने की वजह से इन मराहिल का जो पूरा प्रोसीजर है वो नहीं तय कर पाते, तो क्या होता है वो प्रॉपर तरीके से चलने के भी अहल नहीं होते। ठीक है। ये चीज इसी तरह एक आकिल और बालिग इंसान पे भी जो है वो सादिर आती है कि अगर एक आकिल और बालिग इंसान भी उस स्टेज पे है और वो उस तसलसल को कायम रखने में नाकाम हो जाता है, फेडअप हो जाता है, मायूस हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उसका सब्र टूट जाता है। तो वही सब्र हमने देखना है, उसी सब्र को करते हुए अपनी उस यकीन दहानी और उम्मीद के साथ चलते हुए कि अगर कारोबार की हम बात कर रहे हैं तो कारोबार जो है वो एक बाकायदा तौर पे सफर है जिसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को हमने जो है वो फॉलो करते हुए उनमें से गुजरना है। अगर हम नहीं गुजरेंगे तो फिर जो है वो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। फिर हम ये नहीं कह सकते कि कारोबार में प्रॉब्लम है, हमें अपनी आदत को सुधारना है, हमें अपने एक्शंस को देखना है कि हम उस तरफ लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे। क्योंकि तवील मुद्दती कारोबारी कामयाबी के लिए जो है वो आपको मुस्तकिल मिजाज रहना पड़ता है और उसमें सब्र रखना पड़ता है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। इसकी एक सिंपल मिसाल ये है कि अभी जन्नत और जहन्नुम तो जो है वो रोज़े महशर इस चीज़ का फैसला होगा, तो हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुनिया में सिर्फ एक्शन ही तो कर रहे हैं, उस चीज़ की मद में कर रहे हैं कि उस चीज़ में सब्र भी तो करके बैठे हुए हैं। अभी क्या करें कि हम अच्छे अमाल कर रहे हैं तो खुदकुशी कर लें, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक ने जब मौत का वक्त मुतय्यन किया है तो उस वक्त के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम सिर्फ अपने एक्शंस कर रहे हैं।
और उन एक्शंस के तहत क्या हो रहा है कि हम अल्लाह पे उम्मीद भी कर रहे हैं, अल्लाह पे यकीन भी कर रहे हैं, ईमान भी रख रहे हैं और उसके बाद सब्र भी कर रहे हैं कि रोज़े महशर हमें हमारे जो है वो फल मिल जाएँगे। तो इसी तरह से जो है वो मुस्तकिल मिज़ाजी इसी अमल का नाम है कि आप अपने काम में तसलसल रखते जाएँ और जो है सब्र ऑटोमेटिकली आपका जो है वो आपका साथ देता जाएगा। अगर आपको खातिर खा रिजल्ट्स चाहिए जो आपने प्लान किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मुसलसल चलते रहना है क्योंकि रुका हुआ पानी भी जो है वो स्मेल दे देता है उसको भी हम काबिल इस्तेमाल नहीं बना सकते। अच्छा कंक्लूजन क्या होगा इसका नतीजा यानी कि क्या होगा द कंपाउंड इफेक्ट हेल्प्स यू अचीव सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। अच्छा अभी जैसे हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं तो ये कंपाउंड इफेक्ट हमारी कारोबारी तरक्की हासिल करने में क्या होगा पायदार होगा और हमारे जो है वो मतलब मदद करेगा जब हम तसलसल कायम रखेंगे उसमें। ये नहीं कि एक दिन दुकान खोली 4 दिन दुकान बंद रखी फिर जो है वो 10 दिन खोली फिर 20 दिन दुकान बंद रखी। तो ऐसे तो ना कस्टमर आपका जो है वो स्टे करेगा और ना ही जो है वो आप खुद इस चीज़ के लिए तैयार होंगे और ना ही आपको खुद कोई ऐसा ग्रोथ का कोई सिलसिला नज़र आएगा कि आप कहें कि हमें कुछ मिल गया या हमने कुछ पा लिया। आप अपने रिजल्ट से खुद ही फेड अप हो जाएँगे। तो इसके लिए क्या है कि आपने अगर पायदार कारोबारी तरक्की हासिल करनी है, तो फिर अपने कंपाउंड इफ़ेक्ट को जारी रखना है, अपनी कोशिशों को जारी रखना है, अपने सीखने का अमल भी जारी रखना है और जो है वो अपनी दुकान भी रोज़ खोलनी है, अपने कस्टमर्स की केयर भी करनी है और नए कस्टमर्स को जो है वो वेलकम करना है, उनके तक भी अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन पहुँचाना है और जो पुराने कस्टमर्स हैं या नए आप कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं, उनको फ़ॉलो-अप में भी आपने लाज़मी रखना है, उनका हाल-अहवाल लेते रहना है, सिर्फ़ इस गर्ज़ से नहीं कि आपका कारोबार तरक्की करे, बल्कि आपके उनके साथ ताल्लुकात भी मज़बूत हों, ताकि आपका नेटवर्क कंप्लीट हो, नेटवर्क मज़बूत हो और फिर वही नेटवर्क आपकी तरक्की में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की का बायस भी बने। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास मौजूद है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आप क्यूरी करना चाहते हैं, कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है और उसके साथ ईमेल भी मेंशन की हुई है। आप अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।